हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी क्या होगी। 2D है, 2D मतलब 2 डायप्टर, ठीक है। 2 डायप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो +2 मीटर, -2 मीटर, या +0.5 मीटर, या -0.5 मीटर। तो बताइए दोस्तों। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता मतलब D बराबर जो होता है 1/F होता है दोस्तों। D बराबर जो 1/F होता है। तो D का मान कितना 2 दिया है, बराबर 1F का मान हमें बताना है। हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, F बराबर जो हमारा होगा दोस्तों, F बराबर 1/-2। तो इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा F का मान क्या आएगा, 0। देखिए ये माइनस का चिन्ह है, तो हमारा क्या आएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 1-2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना -0.5 मीटर आएगा, मीटर। ये हमारा उत्तर आएगा। तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 4, देखिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर जो होता है R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे आगे जाता रहता है, इन्फिनिट तक जाता है दोस्तों, मतलब आगे अनंत तक जाता है। तो हमारा क्या होगा, तो 4 ओम में तो 4, आर बराबर कितना 4 + 4 + 4 + 4, तो टोटल कितना होगा 16। और ये प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा 16 ओम। 16 ओम जो होगा हमारा ये सही होगा। ये आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 न्यूटन का बल 4 केजी के पिंड पर कार्य करता है तो उसके उत्पन्न त्वरण क्या होगा। बताइए दोस्तों आप लोग। देखिए 30 मीटर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, F बराबर ma, F बराबर ma। तो F का मान कितना दिया 20 न्यूटन, M का मान दिया 4 केजी, और त्वरण का मान हमें निकालना है। त्वरण हमें निकालना है, तो 4 से अगर इसमें भाग करेंगे तो ये 5 आएगा। और जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन बी नंबर जो होगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी गतिशील पिंड के वेग को आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड के वेग को आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो क्या होती है दोस्तों, आधी, दोगुनी, 4 गुनी, या अपरिवर्तनीय, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा हमारा सही होगा, 4 गुनी हो जाती है। क्या 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बताइए दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है आम में, दूध में, सेब में, इमली में। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है। तो बताइए कौन सा रोग पानी के माध्यम से होगा। टाइफाइड रोग, प्लेग रोग, मलेरिया रोग, हैजा रोग। तो कौन सा पानी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, हैजा रोग। कौन सा, हैजा रोग जो होता है वो पानी गंदा पानी पीने से या गंदे चीज पानी पीने से क्या होता है, हैजा रोग हो जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का उदाहरण है, दूध का उदाहरण है निलंबन का, जेल का, इमल्सन या पायस का, या फैन का। तो बताइए इसमें से कौन सा है। ये
2018 2019 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 2018 ग्रुप डी में और 2021 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा कौन सा होगा? इमल्सन। इमल्सन जो होता है दोस्तों, ये दूध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल निम्न में से पाया जाता है, निम्न में पाया जाता है। तारपीन का जो तेल होता है, जो तारपीन का तेल आपने सुना होगा या देखा होगा आप लोग कुछ लोगों ने, तो ये कहाँ से मिलता है? ये आप नीम के पेड़ से, माइकस के, देवदार के या चीड़ के पेड़ से। तो ये तेल किससे मिलता है? चीड़ के पेड़ से ये तेल निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से ये तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ये गलत हो गया दोस्तों, पाचन होना चाहिए यहाँ पे। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? स्टार्च, कैरोटीन, पेप्सिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा होगा हमारा दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन, पेप्सिन, कैरोटीन, स्टार्च। इसमें से कौन सा होगा हमारा? पेप्सिन। पेप्सिन जो था प्रोटीन का पाचन करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, फंगी और ब्रायोफाइटा। तो बताइए कौन सा सही होगा हमारा? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो होता है वो दो जीवों का सहजीवन माना जाता था। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो बताइए कौन सा होगा? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एक सूक्ष्म तत्व है। पीरियोडिक टेबल का पहला नंबर होता है हाइड्रोजन दोस्तों। हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया, देखिए दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप लोग। आपको 5 सेकंड का हम समय देते हैं, आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही होगा। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है डीएनए का पूर्ण रूप। एक दोस्तों आरएनए होता है, आरएनए, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका होता है राइबो, देखिए आरएनए, आरएनए, तो इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूर्ण होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार इसका फुल फॉर्म पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी का पूर्ण नाम क्या है? डीसी का पूर्ण नाम क्या है? डिस्कनेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट या डिस्कनेक्ट करंट या डायरेक्ट केबल। तो बताइए क्या होता है। ये एक डीसी होता है, एक दोस्तों एसी होता है। आप दोनों का बताइए, इसमें से कौन दोनों बताइए, दोनों का आप फुल फॉर्म बताइए। तो डीसी का जो होता है डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है? ये डायरेक्ट करंट होता है, डीसी का पूर्ण रूप होता है। और एसी का जो होता है ये अल्टरनेट करंट होता है, अल्टरनेट करंट, ये अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है दोस्तों, इस डीसी का एसी का हमने दोनों बता दिया आपको, ध्यान रखना ये बात। ये बताइए द्रवित पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। द्रवित पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन हेक्सेन ब्यूटेन, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, मीथेन ब्यूटेन हेक्सेन। तो कौन सा सही होगा हमारा? कौन सा दोस्तों? मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन ये हमारा द्रवित पेट्रोलियम के मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए दोस्तों, सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं?
सूर्य जो हमारा जो सूर्य है वो जब ज़मीन पे पड़ती है तो जो किरण आती है उसकी तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं? तो बताइए, एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, पायरोमीटर। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सही होगा? कुछ लोग कहेंगे पायरोमीटर। नहीं दोस्तों, पायरोमीटर नहीं होगा सही, क्योंकि पायरोमीटर हम इसकी सूर्य की जो तापमान है उसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं। सूर्य की तीव्रता नापने के लिए हम एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या? एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? कास्टिक सोडा, धोने वाले सोडा का नाम। कास्टिक सोडा का नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? सोडियम हाइपोकार्बोनेट। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH जो होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तपेदिक, पीलिया, चेचक, डेंगू। तो बताइए कौन सा इसमें होगा? देखिए, चेचक जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है। चेचक जो और डेंगू ये दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं, विषाणु से। और ये देखिए बैक्टीरिया से, ये तपेदिक होता है। तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आपका? जो नाभिकीय क्रियाओं में इसका किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम, रेडियम, भारी जल, ड्यूटेरियम। कौन सा होता है? बताइए आप लोग। यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है ये नाभिकीय क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का जो होता है ईंधन के प्रयोग में किया जाता है, ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, इस सवाल है देखिए दोस्तों फिजिक्स का, आप लोग इसको बताइए, हल करिए। बताइए, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। बताइए दोस्तों आप लोग इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, एक होता है V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा होता है, जिसमें हमें लैम्डा का मान बताना है, तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा का मान होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? V/n हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए V का मान कितना दिया है? V का वेग, वेग मतलब 480 मीटर पर सेकंड। और कितना? तरंग आवृत्ति, आवृत्ति मतलब n का मान कितना दिया है? ये 120। तो 0 से 0 कटा, 12 चौक 48। तो ये हमारा लैम्डा जो होता है 40, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? मीटर। मीटर जो होता है ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा कौन सा इसमें से सही होगा? 4 मीटर। ये ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? देखते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? तो बताइए, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वे सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जाने जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका? नाइट्रेट, पोटास, फास्फेट, कैल्शियम। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्फेट का हम प्रयोग करते हैं। फास्फेट का प्रयोग किया जाता है बीज की बुआई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं दोस्तों ये क्या हो गया। ये हमारा होगा ये, हाँ ठीक है, 21 नंबर हुआ, 22 नंबर में ये, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं, मतलब क्या छोड़ते हैं? तो पेड़ तो ऐसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो रात में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पेड़ तो देखिए दोस्तों, या तो ऑक्सीजन छोड़ेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड, दो में से एक ही होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन एकदम नहीं होंगे, तो इससे आप एलिमिनेट करिए
आप सीखिए कैसे मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और कैसे सही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, निम्न में से किसकी कमी के कारण, देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए पूरा। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्ता या एनीमिया रोग होता है? एनीमिया एक रोग है, ये किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, आयरन की। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? आयोडीन देखिए घींगा रोग के लिए होता है। आयोडीन जो होता है घींगा रोग के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। कैल्शियम जो कमी होती है तो वो हड्डियों कमजोर पड़ने लगती है कैल्शियम से। ठीक है, ये होता है। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ए से आयरन, ए से एनीमिया, ये आप याद रखना दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरकत। मरकत निम्न में से बनाया है। मरकत निम्न में से बनाया है। मरकत जो होता है कार्बन का होता है, सिलिका या बेरिलियम या स्वर्ण। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? कौन सा होगा? बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है ये मरकत में प्रयोग किया जाता है, मरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? फोटोग्राफी में उपयोग हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम बायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? सोडियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये फोटोग्राफी में उपयोग हाइपोरासायनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 25 था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। धन्यवाद।